भारत के भविष्य को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। क्या है वो फैसला, क्या उसके अंदर बातें हैं जिसको समझकर भारत के अंदर आने वाले समय में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रुति जी, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। आज हम इनसे समझेंगे कि किस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पूरा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। नमस्कार श्रुति जी, आपका स्वागत है हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर। नमस्ते। मैडम आज क्या जैसे आपने कहा जी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हम डिस्कस करेंगे, तो जी सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एग्ज़ैक्टली क्या होता है? जी तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेसिकली जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल है, जिनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, पोर्नोग्राफिक्स डेलिबरेटली बनाए जा रहे हैं या किडनैप बच्चों से बनवाया जा रहा है या एक्चुअल में किसी चाइल्ड का कोई फोर्सिबल रेप है या मोलेस्टेशन का केस है, उनकी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके अगर शो किया जा रहा है, ऐसे जितने भी वीडियोज़ हैं, इनको हम कहते हैं पोर्नोग्राफी। तो आजकल पोर्नोग्राफी के लिए पहली बात तो बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, स्कूल से, कॉलेजेस में बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसके बाद उनकी ऐसी वीडियोज़ बना के सर्कुलेट किया जा रहा है, उनसे बहुत रेवेन्यू लोग अर्न करने लग गए हैं। तो इन सबको बैन करने के लिए सेक्शन 67 बी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो हमारा एक्ट है, वो इस ऑफेंस को क्रिमिनलाइज़ करता है कि आप अगर ऐसी चीज़ को पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो या ट्रांसमिशन करवा रहे हो ऐसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट का, तो ये जितने भी बच्चे इनमें टारगेट हो रहे हैं, तो ये सब एक तरीके का क्राइम है। इसके अलावा जो हमारा पॉस्को का एक्ट है सेक्शन 15 जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इन 2 प्रोविजंस को, जी वो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट सेक्शन 15 कि कोई पर्सन अगर ऐसे वीडियोस को कमर्शियल पर्पस के लिए सेव करता है, डाउनलोड कर रहा है या स्टोर कर रहा है, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी 3 साल से तक और फाइन का। तो ये 2 प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो जानने के लिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है और उनसे रिलेटेड हमारे कंट्री में 2 जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है वो एग्ज़ैक्टली क्या है। इसके बाद हम जो केस है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जी तो मैडम, जिस तरीके से आपने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी भी बच्चे को हरेस करके उसके साथ कोई भी वीडियो शूट करने के बाद उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में हम ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सख्त कानून बनाया। क्या लगता है कि आज जिस तरीके से पहले के समय में बच्चे किडनैप होते थे भीख मांगने के लिए, क्या ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक पूरा रैकेट बन गया है, पूरा सिस्टम इसका डेवलप हुआ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना पड़ा? देखिए, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट है, वो तो चल ही रहा था, वो सिर्फ़ बेगिंग पे इन्वॉल्व नहीं था। वो ये भी जी था कि भई जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, वो एक तो वॉलंटरी बच्चों को किडनैप कर रहे थे, इसके अलावा जो चाइल्ड एक्चुअल में रेप या मोलेस्ट हो रहे हैं, उनकी वीडियोज़ भी सर्कुलेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हम कहते हैं वॉयलेरिज़्म भी एक तरीके का क्राइम होता है जिसमें आपके परमिशन के बिना आपके घर में या पब्लिक प्लेस में जैसे आजकल कई केसेस आ रहे हैं रूम्स में, वॉशरूम्स में वीडियोस कैमरास डाल दिए, तो ऐसे कुछ कंटेंट को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को सर्कुलेट कराया जाता है। ये सारी चीज़ें एडेड हैं। अब वो फोर्सिबली भी होती हैं, कई बार वॉलंटरी करवाई जाती है, कई बार अननोइंगली भी होती हैं, बट इस तरीके से बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट कराए जाते हैं जिसके कारण क्राइम और इंक्रीज़ होता है। अभी आपने रिसेंटली बंगाल केस में भी देखा कि कैसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने के बाद लोग प्रोवोक होते हैं और फर्दर क्राइम करते हैं। ये दिल्ली गैंग रेप में भी हुआ, ये बंगाल के रेप केस में भी हुआ। तो दोनों केसेस को आप देखिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी ही नहीं, मेरे हिसाब से तो जितनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उन सबको ऐसे ही बैन करना चाहिए। पर आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो पर्टिकुलरली इस पर है कि एक मतलब पिटिशनर था जिसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल हुआ था जिसने वीडियोज़ को सेव करा था अपने मोबाइल पर और उसने कन्फेस भी करा कि वो पोर्नोग्राफिक साइट्स को कॉलेजेस में देखता था। तो अब क्वेश्चन जी उठा कि क्या सेव करके रखना भी अपने आप में क्राइम है? पर मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है कि नहीं सेव करके रखना क्राइम नहीं है। अगर आप सर्कुलेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो तो ये क्राइम है। इस बात को चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो हमारा केस है जिसका नाम है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन लाइन्स एंड अनदर वर्सेस एस हरीश, तो ये जो क्रिमिनल अपील फाइल करेगी उसमें यही चीज़ पूरा डिस्कस करा गया कि भैया सेक्शन 15 और 67 बी क्वेश्चन पर आया कि क्या पोर्नोग्राफिक कंटेंट को सेव करके रखना भी अपने आप में क्राइम है या इसको हम क्राइम कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो इस पे पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ। उसके मोबाइल फ़ोन को जब
फोरेंसिक लैब ले जाया गया और उसके बाद चेकिंग हुई तो पता चला कि भई वो कंटेंट डेफिनिटली स्टोर कर रहा था। अब जो कंटेंट स्टोर कर रहा है अगर आप देखें, तो सेक्शन 15 क्लियरली कहता है कि हूसोएवर स्टोर्स for commercial purpose any pornographic material shall be punished for imprisonment up to 3 years। तो जो वो स्टोर कर रहा था वो अपनी व्यूइंग के लिए कर रहा था या फ्यूचर में वो कमर्शियल यूज करता, ये उसका इंटेंशन था जो वो आके कोर्ट को बताता नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज को स्टोर कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ इंटेंशन है, नहीं तो आप स्टोर नहीं जी करोगे, आप खाली वॉच करके उसे रिमूव करोगे, आप स्टोर करके उसे रख रहे हो, दैट मीन्स आप उसे सर्कुलेट कराने के लिए रखना चाह रहे हो। तो इस सेंटेंस का जो क्लियर मीनिंग है सेक्शन 15 का, इस पॉइंट को कंसीडर करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी अपने आप में एक क्राइम है कि आपने इस तरीके से स्टोर करा और इसका क्लियर इंटेंशन यही जाता है कि आप फ्यूचर में इन पोर्नोग्राफी सब्सटेंसेस को आप सर्कुलेट कराओगे जिसके कारण फर्दर बच्चों पे क्राइम करे जाएंगे या हो सकता है और बच्चों को ट्रैफिक करा जाए ऐसे इलीगल कामों के। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई भी मोबाइल के अंदर अगर पोर्नोग्राफी स्टोर होती है तो वो अब क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाती है। तो क्या ये आम आदमी के भी सभी के ऊपर लागू होता है कि भाई किसी भी के भी मोबाइल के अंदर इस तरीके की कोई वीडियो स्टोर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखिए, अब सर्कुलेट तो होने का सुप्रीम डर कोर्ट की जजमेंट के बाद और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि कोई अगर डाउनलोड करके स्टोर कर रहा है, अब वो सीधे पनिशेबल है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब तक आप स्टोर करने वालों को पनिश नहीं करोगे, देखने वालों को पनिश नहीं करोगे, तब तक क्राइम नहीं रुकेगा। अब बड़े आराम से कह सकते हो कि जो सर्कुलेट कर रहा है वो क्रिमिनल है, लेकिन जो देख रहा है क्या वो क्रिमिनल नहीं है? देखने वालों के कारण ही तो क्राइम सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जी बहुत अच्छा स्टेप था सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सर्कुलेशन में व्यूइंग को, डाउनलोडिंग को पनिशेबल बना दिया है, जो एक बहुत फर्स्ट और अच्छा स्टेप लिया गया है। स्पेशली ऐसे बंगाल के जो रेप केसेस आ रहे हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अलावा बाकी के भी पोर्नोग्राफिक साइट अगर बिल्कुल ऐसे ही कर्ब किए जाएँगे, तभी टू अ सर्टेन एक्सटेंट चिल्ड्रन और वुमेन पे जो क्राइम हो रहा है, वो काफ़ी एक्सटेंट तक कंट्रोल होगा। मैडम, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डाउनलोडिंग को क्राइम बताया, क्या सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के अंदर क्या इस तरीके की गाइडलाइन जारी कर सकता है या फिर कोई ऐसी पिटीशन भी दाखिल हो सकती है कि डाउनलोड का ऑप्शन ही हटा दिया जाए? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने डाउनलोड को पनिशेबल बना दिया तो डाउनलोड का ऑप्शन साइट्स पे होना ही क्यों चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस डाली गई हैं, जो कि मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी हमारे ऑडियंस को कि जी क्या-क्या दिए गए हैं और फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ये फ्यूचर के पिटिशंस पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे पिटिशंस आएँ, क्योंकि हमने भी इन पे वर्क करा है, जब ओटीटी रेगुलेशंस थे, तो हमारा भी जी ये मानना था कि आप कंप्लीटली बैन ही कर दो। आप आने ही मत दो, तो डाउनलोड का सवाल ही नहीं उठता है। एक जी कंप्लीट सेंसरशिप डालो कि भई मैटर आ ही नहीं रहा है मार्केट में, तो डाउनलोड कैसे होगा? तो ये जी चीज़ फ्यूचर में आ सकती है नहीं, ये गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी गई है, ब्रॉडकास्टिंग बिल भी है, इस गाइडलाइंस के बाद भी फ्रेम होंगे तो देखेंगे आगे कि किस तरीके से लॉज़ आते हैं। पर प्रेज़ेंटली जो यूनियन को गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सबसे पहले तो ये है कि पॉस्को में सजेशंस दिए गए हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू कि अमेंडमेंट्स आएँ। इसमें ये कंसीडर करा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को shall not be used in any judicial order or judgment and instead जो child sexual exploitive and abuse material है ये वर्ड यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो स्कूल्स में ऐसे इम्पार्ट किए जाएंगे जो समझाएं कि आपका एक्सप्लॉयटेशन कहाँ हो रहा है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आपको किस तरीके से आपको किसी वीडियोस को सेव किया जा रहा है, किस तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये एजुकेशन सही तरीके से स्कूल्स में देना बहुत जरूरी है क्योंकि सही एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना अनअवेयरनेस है बच्चों में और उस अनअवेयरनेस के कारण बच्चे इसमें ऑल इंडल्ज होते हैं जानने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्या है। उसके कारण इन जी बच्चों को और एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एक थरो टीचिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए एजुकेशन पर, साइबर क्राइम्स पर और साइबर क्राइम रिलेटेड क्या लॉज हैं आपके, क्या राइट्स हैं, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये सारे एजुकेशन स्कूल्स में सिखाने चाहिए। इसके अलावा एक सपोर्ट सर्विस होना चाहिए विक्टिम्स एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज का, क्योंकि देखिए जो भी साइबर क्राइम के विक्टिम्स होते हैं, एक फिजिकल अब्यूज होता है जिससे आप मेडिसिन लगा के हील कर लेते हैं, लेकिन एक इमोशनल अब्यूज होता है जिसको हील करने में ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज वो विजिबल नहीं होता है। अब किसका जी इमोशनल मेंटल लेवल और इमोशनल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है ये आप किसी को कह नहीं सकते। कई बच्चे जी वीक होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, आपने कई केस में देखा है, साइबर बुलिंग है, साइबर बिल्कुल। स्टॉकिंग है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं।
कितने सारे जी, केसेस इंडिया में है, क्यों? क्योंकि उनका ना पेरेंटल सपोर्ट है, ना टीचर्स का सपोर्ट है, अपने आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो भाई सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ऐसा क्राइम्स को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। इसके अलावा अवेयरनेस, जैसा आपका चैनल प्रोग्राम है, एक अवेयरनेस को इंक्रीज़ करा रहा है, ये भी एक डायरेक्शन है जी, यूनियन को कि आप मैक्सिममली अवेयरनेस कैंप्स चलाएँ ताकि ऐसे चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिव जो मटीरियल है, उनको प्रिवेंट करा जाए और प्रिवेंट करा के इनको बताया जाए कम्युनिटी में कि भई क्या क्राइम होता है, इनको हम कैसे बैन कर सकते हैं, कैसे इनको रोका जाए। जी, अगर किसी पे आइडेंटिफ़ाई किया जाए, कई बार कुछ प्रॉब्लमैटिक सेक्सुअल बिहेवियर्स किसी बच्चे पे आइडेंटिफ़ाई हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कइयों का होता है ब्रेन का डेवलपमेंट अलग है, इन्हेरेंटली क्रिमिनल माइंडेड है, तो उनका कुछ ट्रीटमेंट करवाया जाए। स्पेशली जो टीनेज स्टेज के हैं, ड्रग्स में इंडल्ज हो रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंक कर रहे हैं या कई इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, तो भई उनको एक थॉरो ट्रीटमेंट करवाया जाए क्योंकि ये एक्टिविटीज़ कहीं से भी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिफ़िकेशंस हैं। स्कूल्स में प्रोग्राम कराना। इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमिटी बिठाई जाएगी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स चलाएँगे, जो एजुकेशन दे, पॉस्को की अवेयरनेस बढ़ाए और चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड वेल-बीइंग को केयर में रखें। तो इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि डाउनलोड ही बैन कर दिया जाए, तो डेफिनिटली डाउनलोड तब बैन होगा अगर जो अपकमिंग ब्रॉडकास्टिंग बिल है या सेंटर को अगर लगता है कि पॉस्को के लॉज़ को अमेंड करते हुए या ओटीटी रेगुलेशन जो कि यूट्यूब है, ओटीटी ये सारे एक ही प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके थ्रू ये कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। इनको जी, जैसे केबल टीवी एक्ट है, अगर टीवी में कोई-सा भी पोर्नोग्राफ़िक या वॉयलेंट कंटेंट आता है, उसको पहले ही बैन कर दिया जाता है ताकि वो दिखाया ही ना जाए, कंप्लीट जी, सेंसरशिप है। ऐसे चैनल सब्सक्राइब आजकल बहुत कम लोग देख रहे हैं, मतलब 20% लोग भी नहीं है जो टीवी आजकल देख रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब चैनल के थ्रू, जिसमें 16 इयर्स, 18 इयर्स, 12 इयर्स का गाइडलाइंस भी इम्प्लीमेंट करा गया है कि कौन-सा एज ग्रुप क्या प्रोग्राम देख सकता है। पर आप बताइए कि कितने बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं? आजकल ये सीन रह ही नहीं गया है घरों में, सबके बिल्कुल, पास बिल्कुल। स्मार्टफ़ोन है, टीवी मोबाइल कैम्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म फ्री अवेलेबल है। तो जब तक ये रेगुलेशंस इन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स पे नहीं आएँगे और स्ट्रांगली इन पे कंप्लीट कंटेंट बैन नहीं होगा, तब तक ये जो बच्चों पे क्राइम हो रहा है, स्पेशली 2020 से, जब जी, से ये लॉकडाउन हुआ है, स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे एक्सप्लॉइट हुए, विमेन टीचर्स एक्सप्लॉइट हुई, बहुत सारा साइबर क्राइम बढ़ा है। क्योंकि जितना क्रिमिनल माइंड लोगों का था, वो सारा क्राइम ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया। तो वो सारी चीज़ें बच्चे और विमेन सबसे ज़्यादा इसमें विक्टिम बने हैं। तो इसके लिए आपका सजेशन डेफिनिटली एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाउनलोड को ऑप्शन ही ना रखें, आप कंप्लीटली उसको सेंसरशिप से ही बैन कर दें। किसी एजुकेशन को फॉर्मल तरीके से देना, फॉर एग्जांपल अगर सेंटर ने गाइडलाइंस सेंटर को गाइडलाइंस हैं कि आप ये फॉर्मल एजुकेशन से बच्चों को सिखाएं कि ये क्या होता है, क्राइम क्या है, गुड टच क्या है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट क्या है, किस तरीके से तुम एक्सप्लॉइट हो सकते हो, सही फॉर्मल एजुकेशन टीचर्स के थ्रू दिया जाए, ये सही तरीका है। पर यूट्यूब चैनल में आप एक इलीगल तरीके से क्या कहते हैं, वल्गर तरीके से वल्नरेबल बच्चों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपना चैनल चलाने के लिए, तो वो रॉन्ग है। उन चीज़ों को बैन करना कंप्लीटली इम्पोर्टेंट है और एक अवेयरनेस को बढ़ाना, एक चैनल्स के थ्रू, एक अवेयरनेस कैंप के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू ये मस्ट है। एक फॉर्मल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना ये मस्ट है। लेकिन इस तरीके का कंटेंट दिखा के ये कहना कि हमारा प्रोफेशन है, ये अपने प्रोफेशनल कंडक्ट का वायलेशन है और ऐसे लोगों के अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस को भी इनिशिएट करना चाहिए। जी। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस तरीके से पूरा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। देखना होगा कि आने वाले समय में कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट डाउनलोड के बटन को भी बंद करती है और भारत की जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब होती है कि उनके बच्चे और भारत का भविष्य सुरक्षित है। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।